अक्सर आपने न्यूज़पेपर या फिर अखबारों में सुना होगा या फिर पढ़ा होगा कि इंडिया का जीडीपी इस साल बढ़कर इतना हो गया, इस सरकार में जीडीपी ग्रोथ रेट इतनी थी, इस सरकार में इतनी थी, वगैरह वगैरह। इंडिया जीडीपी पीपी के हिसाब से चाइना यूएसए के बाद वर्ल्ड में तीसरे नंबर पर आता है, लेकिन वहीं अगर जीडीपी नॉमिनल टर्म्स में देखें तो इंडिया 5th नंबर पर आ जाता है। और अगर जीडीपी पर कैपिटा देखें तो इंडिया का रैंक नीचे गिरकर करीब 130-140 हो जाता है। प्रोडक्ट्स जो हम खरीदते हैं जैसे फ़ोन्स या लैपटॉप्स, कपड़े जो हम पहनते हैं, खाना जो हम खाते हैं, या फिर कोई और सर्विस जो हम अवेल करते हैं जैसे हेयर ड्रेसिंग हो गया या फिर मसाज करवाना हो गया, ये हर चीज़ किसी न किसी तरह से जीडीपी का हिस्सा है। लेकिन आखिर जीडीपी है क्या, कैसे कैलकुलेट की जाती है और क्या इम्पैक्ट पड़ता है इसका हमारी लाइफ में, ये सब जानेंगे इस वीडियो में। यहाँ मैंने IMF का जीडीपी का डेफिनेशन लिया हुआ है और इसके अकॉर्डिंग जीडीपी इज़ द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, नॉर्मली अ ईयर। आसान भाषा में किसी भी देश में एक साल के दौरान जो भी फिनिश्ड गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं, अगर हम उनका टोटल वैल्यू कैलकुलेट करें तो वो उस देश की जीडीपी होगी। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक देश है जिसका नाम है यूटोपिया लैंड, और इस पूरे देश में बस 2 ही चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं, पहला है फ़ोन्स और दूसरा है लैपटॉप्स। और मान लीजिए साल 2022 में उस देश में 10 फ़ोन्स और 10 लैपटॉप्स प्रोड्यूस होते हैं। एक लैपटॉप की कीमत है 50,000 रुपये और एक फ़ोन की कीमत है करीब 30,000 रुपये। अब इनकी वैल्यू को अगर हम ऐड कर देंगे तो ये उस देश की जीडीपी हो जाएगी। इस कैलकुलेशन के हिसाब से यूटोपिया लैंड नाम के इस देश की साल 2022 की जीडीपी हुई 8 लाख रुपए। हम सब जानते हैं कि किसी भी देश में बस 1 या 2 चीज़ें तो प्रोड्यूस होती नहीं है। ये मैंने बस समझने में आसानी हो उसके लिए बस 2 प्रोडक्ट का एग्जाम्पल लेकर आपको समझा दिया। अब किसी देश में 100, 1000, 1 लाख या फिर उससे भी ज़्यादा तरह के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं तो उन सब की वैल्यू का टोटल उस देश की जीडीपी हो जाएगी। अब अगर यही देश अगले साल यानी 2023 में 10 के बजाय 11 लैपटॉप्स और 10 के बजाय 11 फ़ोन्स प्रोड्यूस करता है तो हम कहेंगे कि इस देश की जीडीपी 10% की रफ्तार से बढ़ रही है। सेम वे में अगर 11 के बजाय इसी देश में लैपटॉप्स और फ़ोन 15 प्रोड्यूस होते हैं तो हम बोलेंगे कि इस देश की जीडीपी 50% से बढ़ गई। ये तो हो गई एकदम क्लियर कट बात। अब एग्जाम्पल मैंने बोला था कि लैपटॉप की कीमत अगर 50,000 रुपये है और फ़ोन की कीमत 30,000 रुपये है, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये 50,000 या 30,000 रुपये उस प्रोडक्ट का मार्केट प्राइस होना चाहिए, ना कि फैक्टर प्राइस। जीडीपी में एक्चुअली हम मार्केट प्राइस को ऐड करते हैं। पहले जीडीपी फैक्टर प्राइस से कैलकुलेट होती थी, लेकिन 2015 के बाद से ये मार्केट प्राइस से कैलकुलेट होने लगी। जैसा कि आप जानते होंगे जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर आप एक सिंपल फार्मूले समझना चाहते हो तो जीडीपी इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस नेट एक्सपोर्ट। कंजम्पशन यानी वो चीज़ें जो हम खरीदते हैं या फिर कोई और सर्विसेज जो हम लेते हैं, जैसे कि कोई कॉफ़ी खरीदना या फिर किसी का बाल कटवाना। इन्वेस्टमेंट जैसे घर खरीदना या फिर किसी कंपनी का कहीं फैक्ट्री लगाना। गवर्नमेंट एक्सपेंडिंग से मतलब ये है कि वो पैसे जो स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिक बेनिफिट के लिए खर्च करती है, जैसे रोड्स या स्कूल बनवाना या फिर डिफेंस में इन्वेस्ट करना वगैरह वगैरह। और लास्ट है नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट मतलब टोटल एक्सपोर्ट माइनस टोटल इम्पोर्ट। अगर कोई देश 100 रुपये का एक्सपोर्ट करता है लेकिन बाहरी कंट्री से 50 रुपये का सामान वापस इंपोर्ट कर लेता है तो उस देश का नेट एक्सपोर्ट हुआ 50 रुपये, जो कि उसकी जीडीपी में ऐड हो जाएगा। इस चार्ट में आप देख सकते हैं किस देश का गवर्नमेंट स्पेंडिंग उस देश के जीडीपी का कितना परसेंट है। जीडीपी के डेफिनेशन में मैंने बोला था कि फिनिश्ड गुड्स और सर्विसेज के टोटल को जीडीपी बोलते हैं। यहाँ मैं जोर देना चाह रहा हूँ वर्ड फिनिश्ड गुड्स पे, क्योंकि जीडीपी में सिर्फ फिनिश्ड गुड्स की वैल्यू को ही कैलकुलेट किया जाता है। फिनिश्ड प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट होते हैं जो ऑलरेडी अपने फाइनल फॉर्म में होते हैं और उन प्रोडक्ट से कोई और प्रोडक्ट बनाकर दोबारा मार्केट में ना बेचा जा रहा हो। जीडीपी में फिनिश्ड गुड्स को ही कंसिडर करने का रीज़न है डबल काउंटिंग को अवॉइड करना। इसको अगर एक एग्जाम्पल से समझना चाहें तो मान लें एक बेकरी है जो कुछ सामान खरीदती है, जैसे क्रीम्स, शुगर, एग्स और बटर। तो इस केस में
इन प्रोडक्ट्स की वैल्यू जीडीपी में काउंट नहीं होगी, क्योंकि इस केस में अभी ये फिनिश्ड प्रोडक्ट्स नहीं होंगे, क्योंकि ये अभी अपनी फाइनल फॉर्म में नहीं है। बेकरी के लिए ये क्रीम्स, एग्स, शुगर और बटर जैसे प्रोडक्ट्स, इनको इकोनॉमिक्स टर्म्स में बोला जाता है इंटरमीडिएट गुड्स। लेकिन बेकरी जब इन प्रोडक्ट्स के मिक्सचर से एक केक बनाकर किसी एंड कंज्यूमर को बेचती है, तो उस केक को फिनिश गुड्स माना जाएगा और उस केक की वैल्यू जीडीपी में ऐड हो जाएगी। लेकिन वहीं हमारे या आप जैसा कोई एंड कंज्यूमर अगर वही एग्स, शुगर, बटर और क्रीम खरीदता है, जिसे ब्रेकफास्ट में कुछ और बनाकर खाना हो, उस केस में वो सारे प्रोडक्ट्स फिनिश गुड्स कहलाएंगे और इनकी वैल्यू जीडीपी में ऐड हो जाएगी। इन प्रोडक्ट्स को इकोनॉमिक्स टर्म्स में बोलते हैं कंज्यूमर गुड्स। कुछ और भी प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको खरीदने के बाद फिर से यूज में लाकर उससे कोई और प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन फिर भी इनको फिनिश गुड्स मानते हैं। जैसे अगर कोई एक किसान एक ट्रैक्टर खरीदता है, तो ये ट्रैक्टर फिनिश गुड्स माना जाएगा और इसकी वैल्यू जीडीपी में ऐड हो जाएगी, भले आगे चलकर यह ट्रैक्टर बाकी और गुड्स प्रोड्यूस करने में यूज़ किया जाए। जैसे उस ट्रैक्टर के यूज से खेती कर अनाज, फल या सब्जी प्रोड्यूस करना। ट्रैक्टर जैसे इन प्रोडक्ट्स को इकोनॉमिक्स टर्म्स में हम बोलते हैं कैपिटल गुड्स। अगर आप सोच रहे हैं कि सरकार के पास ये सब डेटा आखिर आता कहाँ से है, तो ये सब डेटा कलेक्ट करने का काम होता है सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस का, जो अलग अलग डिपार्टमेंट से ये सारे डेटा कलेक्ट करता है। फिर से जैसा मैंने कुछ देर पहले डेफिनेशन में बताया, जीडीपी एक साल में किसी भी देश में प्रोड्यूस हुए सारे फिनिश गुड्स और सर्विसेज का टोटल होता है। इस बार जो वर्ड इम्पोर्टेंट है वो है प्रोड्यूस, क्योंकि जीडीपी में बस प्रोडक्शन ही काउंट होता है। जैसे कि अगर कोई पुराना घर इस साल बेचा जाए, तो उसकी वैल्यू जीडीपी में काउंट नहीं होगी, क्योंकि वो घर इस साल या फिर इस फिस्कल ईयर में प्रोड्यूस नहीं हुआ है। एक बार फिर से डेफिनेशन पे आते हैं। जीडीपी इज द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री इन अ ईयर। इस बार प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आप बाहर देश से कुछ सामान इंपोर्ट करते हैं, तो उस प्रोडक्ट की वैल्यू तो होगी, लेकिन वो वैल्यू आपके देश की जीडीपी में ऐड नहीं होगी, बल्कि उस देश की जीडीपी में ऐड होगी जहां से आप सामान इंपोर्ट कर रहे हैं। ओके, अब तक जीडीपी क्या है, उसमें क्या ऐड होता है, क्या नहीं, कैसे कैलकुलेट होता है, ये सारी चीजें आप समझ गए होंगे। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। जीडीपी को कई तरह से कैटेगराइज किया जा सकता है। हम यहाँ पर बात करेंगे दो तरह की जीडीपी की। पहली है नॉमिनल जीडीपी, यानी जीडीपी इन नॉमिनल टर्म्स, और दूसरी है जीडीपी पीपीपी, यानी जीडीपी इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी। और इन डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में। जब भी कोई देश ये कैलकुलेट करता है कि उस देश की जीडीपी कितनी है, तो हर देश अपनी अपनी करेंसीज में ये डेटा कैलकुलेट करते हैं। जैसे इंडिया इंडियन रुपीस में, चाइना युआन में, साउथ कोरिया साउथ कोरियन वॉन में, और यूएसए अमेरिकन डॉलर्स में। लेकिन चूंकि ये सारा डेटा लोकल करेंसीज में है, इसलिए इसको ग्लोबल स्टेज पे प्रेजेंट करना या फिर ग्लोबल स्केल पे कंपेयर करना काफी मुश्किल हो जाता है। इसलिए करते क्या है, इन सारी करेंसीज को एक कॉमन करेंसी में कन्वर्ट करते हैं। और आप गेस कर सकते होंगे कि ये करेंसी कौन सी है। जी हाँ, बिल्कुल सही गेस किया, और वो है यूएस डॉलर्स। बाकी देश अपनी जीडीपी डेटा को कन्वर्ट करते हैं यूएस डॉलर्स में, ताकि उसको एक बड़े पैमाने पर कंपेयर किया जा सके। और किसी भी देश की जीडीपी को मार्केट एक्सचेंज रेट पे यूएस डॉलर पर कन्वर्ट करने पर जो वैल्यू आएगी, उसे हम बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी। यूटोपिया लैंड के एग्जाम्पल में मैंने बताया था कि उसकी जीडीपी कितनी है, 8 लाख रुपए। 8 लाख को हम डिवाइड कर देंगे 80 से, तो हमें मिलेगा $10,000। तो यूटोपिया लैंड की नॉमिनल जीडीपी हुई यूएस डॉलर्स में $10,000। लेकिन एक मिनट, आप बोल सकते हैं कि इंडिया और अमेरिका में फ़र्क नहीं है, लिविंग स्टैंडर्ड में फ़र्क, सामान और सर्विसेज के रेट में फ़र्क। बिल्कुल है। इंडिया में एक टाइम का खाना आपको $1 से $2 मिल जाता है, वहीं यूएसए में हो सकता है वो आपको $5 से $10 मिले। एक मूवी टिकट औसतन अपने यहाँ $2 से $4 मिल जाता है, वही हो सकता है यूएसए में सेम चीज़, सेम मूवी टिकट $10 से $20 मिले। जब दोनों देश में लगभग सेम प्रोडक्ट और सर्विसेज के दाम में इतना फ़र्क है, तो हम सिंपली मार्केट एक्सचेंज रेट पे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। और यहीं पे काम आता है जीडीपी पीपीपी, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट परचेजिंग पावर पैरिटी। यानी इंडिया और यूएसए
इन दोनों कंट्रीज में सेम बास्केट ऑफ प्रोडक्ट को खरीदने में कितना डिफरेंस आ रहा है। नॉमिनल जीडीपी डज नॉट टेक इनटू अकाउंट डिफरेंसेस इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन डिफरेंट कंट्रीज। एक और एग्जांपल से समझते हैं। पहले वाले नॉर्मल मार्केट एक्सचेंज रेट पे हमने लिया था $1 इक्वल्स टू 80 रुपये। एक कप कॉफ़ी इंडिया में 10 से 50 रुपये मिल जाता है और वही सेम चीज़ हो सकता है यूएसए में $1 से $5 की मिले। तो परचेजिंग पावर टर्म्स के हिसाब से यहाँ 10 रुपये इक्वल होगा $1 के, ना कि 80 रुपये इक्वल होगा $1। यही वजह है कि इंडिया का नॉमिनल जीडीपी एक तरफ $3 ट्रिलियन है, लेकिन अगर हम जीडीपी पीपीपी में देखें तो इंडिया का जीडीपी करीब $13 ट्रिलियन होता है। कंक्लूड करते हैं, नॉमिनल जीडीपी किसी भी देश में प्रोड्यूस किए गए सारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का टोटल होता है। वहीं जीडीपी पीपीपी जीडीपी वैल्यू को परचेजिंग पावर पैरिटी के रेट पे इंटरनेशनल डॉलर्स में कन्वर्ट करने पर जो वैल्यू आती है उसको हम बोलते हैं जीडीपी पीपीपी। किसी भी देश की इकोनॉमिक हेल्थ को चेक करने के लिए हम देखते हैं कि उस देश की जीडीपी ग्रोथ रेट कैसी है। इकोनॉमी अगर हेल्दी है तो जीडीपी ग्रोथ रेट एक्सपैंड होती है, फिर जीडीपी बढ़ती रहती है। अगर इकोनॉमी बैड शेप में है तो जीडीपी ग्रोथ रेट घटती रहती है। और लगातार अगर 2 क्वार्टर तक ग्रोथ रेट नेगेटिव रहती है तो ये माना जाता है कि वो देश रिसेशन में चला गया, यानी उस देश में मंदी आ गई। कई सारे अर्थशास्त्रियों या फिर इकोनॉमिस्ट का मानना है कि जीडीपी किसी देश की एक्चुअल कंडीशंस को एग्जैक्टली या फिर बहुत ही एक्यूरेटली नहीं बताता, जैसे ओवरऑल हेल्थ कैसी है या फिर उस देश के लोग कितने खुश हैं। कई इकोनॉमिस्ट सजेस्ट करते हैं कि हमें किसी देश की ओवरऑल हेल्थ को चेक करने के लिए उस देश की जीडीपी के बजाय उस देश की HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को स्टडी करना चाहिए। HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, जानेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक को लेकर।